दोस्तों, अब कविता के माहौल में आ जाइए। ये 9 से 12 रस आपके सामने हैं। मुझे मधु जी दिखाई दे रही हैं। मैं वाणी की हर शक्ति को नमन करता हूँ, गॉड को प्रे करता हूँ कि वो वर्ड्स की वर्थ हमें प्रदान करे, और अल्फाज के अब्बा मियाँ को भी आदाब बजाता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि नहीं तो आपको एक सरस्वती वंदना झेलनी पड़ती। सरस्वती को हम मन से नमन करें, ये गलत शब्द मैंने प्रयोग किया, उसको मैं वापस लेता हूँ। तो ये जो उनसे आगे बैठे हुए हैं, इनका नाम है सुनील जोगी। कविता में किसी का नाम लिया जाए ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन सुनील ने दम से लोगों के नाम लिए हैं और खम से उनको रचा है। वो सुनाएंगे। वैसे आजकल एक आदमी से ख़तरा है जो नाम ले लेता है। मैं उससे कहता हूं कि ले ले सबके नाम तू खुलकर अबू सलेम, ले ले सबके नाम तू खुलकर अबू सलेम, मानवता के शत्रु जो उनसे कैसा प्रेम, उनसे कैसा प्रेम न करना भूल जरा सी, सत्य बताकर न्यायालय में चढ़ जा फांसी। कहे चक्रू चक्राए झिलेंगे नहीं झमेले, खुंदक में वो जोगी का ही नाम न ले ले। पता नहीं किसका नाम ले ले, चक्रू का ही नाम ले ले। बहरहाल एक कवि जिसने गाकर हास्य व्यंग्य को स्थापित करने का एक नया सिलसिला प्रारंभ किया है, भाई सुनील जोगी। और मुझे गर्व है कि मेरे पुरातन कालीन शिष्य हैं। आप स्वागत करें सुनील जोगी। मैं शारदा को नमन करता हूँ, पूज्य बच्चन जी की स्मृति को नमन करता हूँ, आज के मंच को नमन करता हूँ, विशेष अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ, और आप सबके मस्तक पर आज की शाम इस सहारा शहर में अपनी कविताओं का चंदन करता हूँ। सहारा प्रणाम है, सहारा प्रणाम है, शारदे का धाम है, आज की ये शाम पूज्य बच्चन जी के नाम है। शाम को सजाइए गीत गुनगुनाइए, बच्चन जी की याद कभी दिल से ना भुलाइए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाई। बच्चन जी की स्मृतियों पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बहुत स्नेह करने वाले, आशीर्वाद देने वाले नेताजी और अमर सिंह जी के प्रेम की वजह से आपके बीच हूँ। बच्चन जी की देन पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपका समर्थन चाहता हूँ, फिर अपनी विधा पर आता हूँ। स्वागत भैया। कि बच्चन जी से मंच की हिंदी कविता को सम्मान मिला, बच्चन जी से मंच की हिंदी कविता को सम्मान मिला। हाला प्याला मधुशाला का मधुरिम स्वर से गान मिला, संगम के पावन तट से कविता को वो दिन मान मिला। संगम के पावन तट से कविता को वो दिन मान मिला। और अंतिम पंक्ति अमिताभ जी को समर्पित करता हूं, आप सब समर्थन करें, बात आप तक पहुंच जाए तो। कि संगम के पावन तट से कविता को एक दिन मान मिला, सारी कृतियों से बढ़कर बिगबी जैसा वरदान मिला, सारी कृतियों से बढ़कर बिगबी जैसा वरदान। मैं बुलाता हूं अब नीरज पुरी को। इन दिनों एक चैनल पर ये खबरिया खबर सुनाते हैं, खबरों की कविता बनाते हैं, कविताओं की खबर बनाते हैं, लेकिन अपने आकार और प्रकार में बड़े सूक्ष्म हैं। आप विराट तालियां बजाएं इनके अनुपात में। मैं शारदा को नमन करता हूं, मंच पर बैठे अपने सभी कवि मित्रों को प्रणाम करता हूं, आज की शाम पधारे हुए सभी अतिथियों को विशेष प्रणाम करता हूं। युग पुरुष वाचक परंपरा की शुरुआत
जिन दिनों हिंदुस्तान में हो रही थी कवि सम्मेलनों में, तब अपना सबसे बड़ा योगदान देने वाले आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर श्री हरिवंश राय बच्चन जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। एक अच्छी कविता के लिए कहा जाता है कि कविता हास्य से शुरू हो, व्यंग्य की यात्रा करे और करुणा पे समाप्त हो। तीनों विषयों को समाहित करने की कोशिश की है। जिन जिन लोगों ने जिंदगी में स्ट्रगल किया है, जिन जिन लोगों ने जिंदगी को देखा है नज़दीक से, मैं उनकी बात कहता हूँ मंच का आशीर्वाद लेते हुए आप सब तक ये बात पहुँचाता हूँ। रचना का शीर्षक है बूंदाबांदी। कि हमारे घर देर से पहुँचने पर बीबी इतनी जोर से भड़की गुरु कि हम समझ गए बरसात होने वाली है शुरू। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाला मुहावरा जिन लोगों ने भी बाजार में फेंका है, उन्होंने हमारी बीबी को नहीं देखा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाला मुहावरा जिन लोगों ने भी बाजार में फेंका है, उन्होंने हमारी बीबी को नहीं देखा है। बदलते हर मौसम का अंदाज उसके चेहरे से लग जाता है और आने वाले तूफान का पता तो उसकी आंखों से ही चल जाता है। उस दिन भी आंखों से ऐसे ही संकेत उभर कर सामने आ रहे थे और हम बचने के लिए बहानों की छतरी लगा रहे थे, पर हवा के थपेड़े छतरी को तार तार कर रहे थे, हम पे चौतरफा वार कर रहे थे। बिजली अचानक जोर से कड़की। कौन थी वो लड़की? बिजली अचानक जोर से कड़की। कौन थी वो लड़की? हमने कहा लड़की कौन सी लड़की? बताया तो काम ज्यादा है, आजकल ऑफिस में ऑडिट आया है। वो बोली अच्छा फिर कितने पैसे मिल जाएंगे इस ओवर टाइम के? क्या रेट है तुम्हारे यहां वर्किंग क्राइम के? उस पैसे से हमें एक आध नई साड़ी दिलाओ या फिर कोई और बहाना बनाओ। मैंने कहा ये सच है, बहाना नहीं। वो बोली जाने दो, क्या इतने सालों में हमने तुम्हें जाना नहीं? वो बोली जाने दो, क्या इतने सालों में हमने तुम्हें जाना नहीं? अब की बादल गरजे तो दोस्तों पे हो रहे थे खर्चे। महफिल जमाई होगी, पूरे महीने की तनख्वाह एक दिन में उड़ाई होगी। महफिल जमाई होगी, पूरे महीने की तनख्वाह एक दिन में उड़ाई होगी। मैंने कहा तनख्वाह खत्म हुए तो हफ्ता बीत गया, पैसों का कटोरा तो कब का रीत गया। अब की घुमड़ी घटाएं तो हम बताएं, ले दे के रह जाता है सिनेमा, है ना? आज कौन सा टाकिज घूम लिया? बच्चों की किस फरमाइश का खून किया? आज कौन सा टाकिज घूम लिया? बच्चों की किस फरमाइश का खून किया? मैंने कहा माना कि देर कुछ ज्यादा हो गई है, पर इतनी भी नहीं कि बात का बतंगड़ बनाओ। एक छोटे से अपराध पर दाना पानी लेके चढ़ जाओ। अरे मैं तुम्हारे और बच्चों के ख्वाब सजाने की ही सजा पा रहा हूं। जिस देर से आने को तुम मेरी अय्याशी समझ रही हो, मैं उस वक्त में भी 4 पैसे कमा रहा हूं। मैं उस वक्त में भी 4 पैसे कमा रहा हूं। पूरा 1 महीना कुछ बच्चों को पढ़ाया है, तब जाकर आज का दिन आया है। लेके आप आया हूं तुम्हारे लिए दवाई और बच्चों के लिए किताब, और तुम समझ रही हो लड़की, सिनेमा, ताश और शराब। अब थम चुकी थी आंधी और शुरू होने वाली थी बूंदाबांदी। क्या बात है बाबा। अब थम चुकी थी आंधी और शुरू होने वाली थी बूंदाबांदी। माफ कर दो पत्नी बोली, हमने बेकार तुम पे शक किया, पर क्या बताएं ये महीना हमने कैसे जिया। तुम्हारा देर से आना एक बवाल उठा रहा था, मन में न जाने कैसे कैसे सवाल उठा रहा था। हमारे चारों ओर बनने लगा था कम हवा का दबाव, गजब था बादलों का जमाव। पत्नी बोली इस कठिन दौर में पति भी दूर हो जाए और मन में एक विचार भी ना आए, अभी हम इतने एडवांस्ड नहीं हुए हैं। वाह वाह वाह। इस कठिन दौर में पति भी दूर हो जाए और मन में एक विचार भी ना आए, अभी हम इतने एडवांस्ड नहीं हुए हैं। भौतिकता ने भावना के पंख अभी इतने नहीं छुए हैं। अरे हम जी लेंगे थोड़े अभावों में, पर थोड़ी सी जान बची रहने दो प्यार के भावों में। यह कहकर वो गले से लग गई और गले लगते हुए उसकी एक आंख दवाई और एक आंख किताब पर थी। मेरी कमीज और उसका आंचल दोनों भीग रहे थे। बारिश पूरे शबाब पर थी, बारिश पूरे शबाब। बहुत अच्छा बाबा। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। यदि देख लें तो समझ लीजिएगा ये आदमी होने की तैयारी में है। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा।